अनॉइंटिंग ऑफ लास्ट डेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रभु में आप सभी को हमारा सलाम। प्रियो, हम अपने जीवन में बहुत सी परिस्थितियों का सामना करते हैं। हम कई बार रोगी होते हैं क्योंकि हम देह में हैं, कई बार कर्ज, कई बार रोग, कई बार पारिवारिक क्लेश हमें तोड़ते हैं, हमें परेशान करते हैं और हम परमेश्वर के सामने इन प्रश्नों को लेकर जाते हैं, प्रभु आखिर क्यों? मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके बावजूद ये विपत्तियां मेरे ऊपर क्यों हैं? प्रियो, आज इसी गंभीर प्रश्न का उत्तर लेकर प्रभु के दास हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम परमेश्वर के कलाम में चलते हैं। सबको जय मसीह की। प्रियो, यीशु मसीह का दूसरा नाम अनुग्रह है। सच में प्रियो, अनुग्रह यीशु मसीह का ही एक नाम है। और महामारी के इस समय में, इन हिलती हुई परिस्थितियों के बीच में आज अनुग्रह की आवश्यकता मनुष्य को पहले से कहीं अधिक है, क्योंकि आज लोग चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, भय में जी रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि कैसे वो इन परिस्थितियों से बाहर निकलें, कैसे इन परिस्थितियों का सामना करें। और आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब यीशु मसीह का दूसरा नाम अनुग्रह है, यानी कि वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो कभी ना छोड़ने वाला, ना त्यागने वाला परमेश्वर है, तो इन परिस्थितियों में वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा या उसने साथ क्यों छोड़ दिया है? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है और आज इन परिस्थितियों में भी वो साथ खड़ा है। और कई बार लोग एक सवाल पूछते हैं कि हम दुआ क्यों करें, हम प्रार्थना क्यों करें? क्योंकि पिछले दिनों भी एक फोन कॉल आया और वो बड़ा विचित्र सा विषय था। जिनका वो फोन कॉल था, उनका विषय ये था कि दुनिया को तो बहुत सी चीजें बिना मांगे ही मिल जाती हैं, तो मैं दुआ क्यों करूं? आज मैं इसी विषय के साथ आपके बीच में आया हूं प्रियो, कि यीशु मसीह ने इस दुनिया में मुझे और आपको भेजने से पहले हर एक चीज का प्रबंध इस संसार में पहले से ही कर दिया। प्रार्थना जो इस संसार में हम लोग करते हैं या पृथ्वी पर पाया जाने वाला हर एक व्यक्ति करता है, उसकी नीड क्या है और ये किसकी इच्छा है कि मैं दुआ करूं? आप मेरे साथ निकाल सकते हैं वचन में से, जो आपको मिलेगा मत्ती की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और 5वें पद से आगे, जहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। प्रियो, ये यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वचन है। और क्या अभी आपके सामने पढ़ा गया कि जब तू प्रार्थना करे, ये शुरुआत है यहां से, यानी कि जब तू प्रार्थना करे, व्हेन यू प्रे। प्रियो, बड़ा अद्भुत सा वाक्य है। ये नहीं लिखा है यदि तू प्रार्थना करे, लिखा है जब तू प्रार्थना करे, यानी कि प्रार्थना मुझे करनी ही करनी है। इस संसार में परमेश्वर ने मुझे भेजने से पहले एक ऐसा टूल रखा है संसार के अंदर, जो मुझे और मेरे बनाने वाले को, क्रिएटर को कनेक्ट करता है। उसने कनेक्शन का एक माध्यम दिया है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, जब तू प्रार्थना करे। और आगे लिखा है, आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। बड़ा खूबसूरत वचन है प्रियो। लिखा है, अगर तुम ऐसी प्रार्थनाएं करते हो जो दूसरों को दिखाने के लिए है, अगर तुम ऐसी धार्मिकता को जी रहे हो जो दूसरों को दिखाने के लिए है, अगर तुम ऐसा उपवास रख रहे हो जो दुनिया को दिखाने के लिए है, तो वचन में लिखा है कि तुम अपना प्रतिफल पा चुके। बड़ा भेद का वचन है प्रियो,
यानी कि जो प्रार्थनाएं हम करते हैं उसका प्रतिफल निश्चय आता है। या तो आप अपना शारीरिक प्रतिफल पाते हैं या आत्मिक प्रतिफल पाते हैं। शारीरिक प्रतिफल वो लोग पाते हैं, जिस्मानी या सांसारिक प्रतिफल उनका है जो दिखावे की प्रार्थनाएं करते हैं और स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर, कोई प्रतिफल नहीं मिलता। आगे लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। प्रियो, बहुत अद्भुत भेद से परिपूर्ण ये बातें हैं। लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। यीशु मसीह कहना क्या चाहते हैं? लिखा है कि तुझे कपटियों की तरह प्रार्थना नहीं करनी है। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी यानी कि अपने हृदय के भीतरी भाग में जा, अपने हृदय के द्वारों को, इस संसार का जो भी शोर का माध्यम है, जो तेरी आंखें हैं, ये जो कान है, हर एक चीज को, अपने आप को संसार से काट के अलग कर ले। भीतरी भाग में जा, अपने हृदय के कोठरी में जा, और लिखा है द्वार बंद करके। कौन से द्वार की बात हो रही है प्रियो? ये जो आंखें जो व्यर्थ की चीजें देखती रहती हैं, ये जो कान जो व्यर्थ की बातों को सुनने में बड़े आनंदित रहते हैं, ये जो आपका मन जो गुनाह और पाप की चीजों को ही सोचता और विचारता रहता है, जो सिर्फ टेंशन और जीवन में क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे जरूरतें पूरी होंगी, बस यही सोचते रहते हैं, इन सारी चीजों पर जब आप द्वार बंद करते हैं, लिखा है द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। प्रियो, बहुत ही मीठा और शीरीन वचन है। एक एक शब्द भेद से परिपूर्ण है। लिखा है तब अपने पिता से जो गुप्त में है। प्रियो, ये आपके कनेक्शन को स्थापित करने वाला वचन है। आज लोग इसलिए अशांत हैं, आज लोग इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये जीवन रूपी युद्ध ये मेरा है और मुझको ही लड़ना पड़ेगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये युद्ध वचन में लिखा है तेरा नहीं वरन मेरा है। और जब आप गुप्त में अपने पिता के पास जाते हैं, जब आप उसके कदमों पर बैठते हैं, जब आप अपने हृदय को खोल के उसके सामने रख देते हैं, जब आप कहते हैं कि पिता मुझे नहीं पता कि मैं इन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलूं, तब आपका पिता जो गुप्त में है वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और आगे लिखा है कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है। कितना खूबसूरत वचन है। लिखा है तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है। प्रियो, वो प्रार्थनाएं जो हम गुप्त में करते हैं, दिखावे के लिए नहीं करते, दुनिया को दिखाने के लिए, अपने परिवार को दिखाने के लिए नहीं करते, जब हम वास्तव में उसके सीकर बन जाते हैं, जब वास्तव में हम उसको पाने के लिए बेचैन होते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये संसार डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ संसार है। ऐसी हजारों चीजें हैं जो आपको प्रार्थनाओं के जीवन से दूर ले जाने वाली हैं। जब तक आप इन सारे डिस्ट्रैक्शन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप कभी जान ही नहीं पाएंगे कि वास्तव में प्रार्थना करना होता क्या है। और ये स्वर्गीय इच्छा है, ये पिता की इच्छा है कि आप प्रार्थना करें। लिखा है तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। वो पिता जो आपको गुप्त में देखना चाहता है, वो पिता जो गुप्त में आपका इंतजार करता है। और पता है प्रियो, आज मैं इस विषय को आपके साथ इसलिए लेके आया हूं आपके बीच में, क्योंकि प्रियो, ये अंत का समय अब शुरू हो चुका। ये जो महामारी इस समय दुनिया में आप देख रहे हैं, अब ये विकराल रूप लेती चली जा रही है। और प्रियो, हर एक व्यक्ति घबराया हुआ है। हर व्यक्ति एक अजीब सी प्रार्थना कर रहा है कि ये जल की धारा मुझ तक ना पहुंचे। जबकि विचित्र बात यह है प्रियो, अद्भुत बात यह है कि जब
चेले नाव में थे, यीशु मसीह भी उस नाव में सवार थे, तब भी आंधी और तूफान और जल की धाराएं आकर उस नाव पर लगी थी। यानी कि ये महामारी, ये वायरस, ये इन्फेक्शन ऐसे लोगों के पास भी पहुंच रहा है, पहुंचेगा जो प्रार्थनाओं के जीवन वाले लोग हैं, जो बड़े दुआ और उपवास प्रार्थनाओं के जीवन वाले लोग हैं, यानी कि उनके जीवन रूपी नाव में यीशु मसीह सवार है। उसके बावजूद भी ये महामारी उन तक पहुंच सकती है प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह उस नाव में सवार था जब आंधी और तूफान आया। लेकिन अद्भुत बात यह है कि जब यीशु मसीह उठकर उस आंधी और तूफान को डांटता है, तो ऐसा कोई महामारी नहीं जो आज भी उसके शब्द को ना सुनती हो या उसकी आज्ञा को ना मानती हो। प्रियो, आप तक भी वो चीजें पहुंच सकती हैं, लेकिन आप कितने तैयार पाए जाते हैं, आपकी आत्मिक तैयारी कितनी मुकम्मल है, पता है ये डिपेंड करता है कि आप उन चीजों से घबरा रहे हैं या आप उन चीजों का सामना करने के लिए तैयार हैं। प्रियो, ये तैयारी का समय है, ये अंत के भी अंत का समय आ गया और चारों दिशाओं से फोन कॉल्स आ रहे हैं, हर तरफ से फोन कॉल्स आ रहे हैं और पिछले कुछ समय से एक अलग से विषय के साथ फोन कॉल्स आ रहे हैं। बहुत से लोग जो प्रार्थनाओं के जीवन में बड़े मजबूत चलने वाले लोग, उपवास प्रार्थनाओं में ठहर के बैठने वाले लोग, उन लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं और बड़ा विचित्र सा विषय है कि वो बता रहे हैं कि भैया आजकल दुआ करने का मन नहीं कर रहा, आजकल प्रार्थनाएं करने का उस तरीके से मन नहीं कर रहा, कर भी रहे हैं तो वैसा आनंद नहीं आ रहा, वैसा सुकून नहीं आ रहा, या वैसे ठहर के नहीं बैठ पा रहे हैं। और प्रियो, ये किसी 2-4 लोगों के फोन कॉल्स की बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये एक बड़ी संख्या है लोगों की कि उनका मन उचाट हो रहा है, उनका मन प्रार्थनाओं से हटाने की कोशिश कर रहा है दुष्ट, यानी कि वो डिस्ट्रैक्शन उन्हें भरमाने की कोशिश कर रहा है जो इस संसार में है। और ये यूं ही नहीं हो रहा है प्रियो, ये अंत के समय का एक साइन है। प्रियो, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं वचन में से एक स्थान से जो आपको मिलेगा आमोस की पुस्तक, उसका 8 अध्याय 11 और 12 पद। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी। लिखा है अंत के दिनों का चिन्ह है ये कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिसमें लोगों के अंदर ना तो अन्न की भूख ना पानी की प्यास रहेगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास उनके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक, उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे। पर आगे बड़ी गंभीर बात लिखी है, लिखा है परंतु उसको ना पाएंगे। प्रियो, आज तो समय है कि आप लौट सकते हैं प्रार्थनाओं के जीवन में। आज तो समय है कि आप तौबा कर सकते हैं, आप पश्चाताप कर सकते हैं, आप रिपेंट कर सकते हैं। मेरे साथ एक स्थान से आप और निकालिएगा, सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 12 अध्याय 1 पद। यहां लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्षाएं जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, मेरा मन आज प्रार्थनाओं में नहीं लगता, मेरा मन उपवास प्रार्थनाओं में नहीं लगता। प्रियो, ये तैयारी का समय है, क्योंकि जब वो जल की बड़ी धार आप तक आ जाएगी, उस समय आप तैयारी के लिए नहीं भाग सकते। आज ये बात कही जा रही है कि इससे पहले कि ये महामारी आप तक पहुंचे, शारीरिक तौर पे अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कीजिए। आपकी शारीरिक जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो मजबूत होनी चाहिए। प्रियो, एक बार अगर वो इन्फेक्शन लग गया, उस समय चाहे आप बादाम खाएं, चाहे कितनी भी तंदुरुस्ती देने वाली चीज खाएं, उस समय उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो रोग तब तक अपनी गिरफ्त में आपको ले चुका होगा। ऐसे ही आज आत्मिक
इम्यूनिटी को बढ़ाने का समय है, आत्मिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का समय है। आज लौट आने का समय है। प्रिय, एक समय की बात, दो अलग अलग लोगों की मुझसे बात हुई। एक व्यक्ति ने मुझसे शेयर किया कि भैया ब्रदर, मेरा दुआ और प्रार्थनाओं में मन नहीं लगता। हर समय संसार में, गुनाह पाप की चीजों में, व्यभिचार में, मोबाइल में और इन सारी चीजों की तरफ मेरा मन भागता रहता है। मैंने उसको उत्तर दिया जो वचन में लिखा है, कि वचन में लिखा हुआ है ऐसा कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर आज तेरा मन प्रार्थनाओं में नहीं लगा हुआ है तो नोटिस कीजिए, चेक कीजिए अपने आप को कि आपका मन कहीं व्यर्थ की चीजों में तो नहीं लगा हुआ है। क्योंकि आपका मन जहां पर है, जहां आपने अपना धन इकट्ठा किया हुआ है आत्मिक रीति पर, आपका मन भी वहीं पर भागेगा। दूसरी ओर एक और भाई से मेरी मुलाकात हुई जो पहले संसार में खोया हुआ था, संसार की जॉब में था, संसार के सिर्फ पैसे कमाने का ही उसका उद्देश्य था, और फिर परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ा काम किया। उसने अपनी सारी चीजों को छोड़ के वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, अपना जीवन सरेंडर कर दिया, सेवकाई के लिए अपना जीवन दे दिया। और एक रोज वो मुझसे बात कर रहा था और उस भाई ने कहा कि ब्रदर, अब मेरा संसार और संसार की किसी चीज में मन नहीं लगता। दिल करता है कि बस रात दिन मैं प्रभु के कदमों पर बैठा रहूं, रात दिन सिर्फ इबादत करता रहूं, वचन पढ़ता रहूं, प्रार्थना करता रहूं। और उस समय भी मेरे मुंह से ये बात निकली कि भाई तू भी बिल्कुल सही कहता है, क्योंकि तेरे ही विषय में तो लिखा हुआ है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। क्योंकि तूने अपना सारा धन स्वर्ग में इकट्ठा कर लिया है, तेरा सारा का सारा ध्यान उस स्वर्गीय धन पे इकट्ठा हो गया है, जिसके विषय में लिखा है कि तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो चोर चुराता है और ना जहां काई लगती है। प्रियो, ये लौट आने का समय है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, ये यीशु मसीह की इच्छा है कि हम प्रार्थना करें। अपने मेन वचन की ओर लौटेंगे और लिखा है, प्रार्थना कर तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आगे लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रियो, मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह के मुख से निकले हुए शब्द है, एक एक शब्द गहरा और भेद से भरा हुआ है। पहली बात यीशु मसीह ने क्या कही कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के नाई ना हो, भीतरी भाग में जा, कोठरी में जा, यानी कि अपने मन को शांत कर, संसार से, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को अलग कर, अपने जीवन की हर एक बात को धारा के मानिंद उसके कदमों पर उड़ेल दे, क्योंकि ये जीवन रूपी युद्ध तेरा नहीं, यीशु मसीह कहते हैं मेरा है। और आगे लिखा है, प्रियो, वचन में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो। शब्द आया है बक बक ना करो, यानी कि जब हम फिजूल में बोलते रहते हैं, फिजूल की बातें बोलते रहते हैं, तो उसको बक बक करना कहा है यीशु मसीह ने वचन में। आपको शांत होकर उसके कदमों पर बैठना है, क्योंकि आपके मांगने से पहले उसको पता है कि आपकी क्या आवश्यकताएं हैं। और आगे लिखा है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। प्रियो, पहली बात, ये पिता की इच्छा है कि आप प्रार्थना करें। होगा क्या प्रार्थना करने से? प्रियो, वो कनेक्शन जो पाप और गुनाह की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है, टूट जाता है, जब आप उसके कदमों पर बैठने लग जाते हैं, प्रियो, वो फिर से आप उसके कनेक्शन में आ जाते हैं। आपको अपने भीतर स्ट्रेंथ आ जाती है। और अभी आपके हालात चाहे बाहरी रीति से ना बदले हों, बाहर आपकी परिस्थितियां ना बदली हों, पर जैसे ही आप वास्तव में कुछ समय पिता के साथ व्यतीत करके उठते हैं,
एकदम से आपके भीतर हालात बदल जाते हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है उन परिस्थितियों का सामना करने की। जिस दिन आपको पता चलता है कि जब आपके अंदर से एक होड़क उठने लग जाती है, मेरा यीशु, मेरा यीशु, तब आप संसार के सारे कामों को छोड़कर, मोबाइल, इंटरनेट, व्यर्थ की हर एक चीज को छोड़कर, तब आप प्रार्थना कक्ष की ओर दौड़ने लग जाते हो। तब आप यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत करने की कोशिशों में लग जाते हो। और प्रियो, उस समय चाहे आपके जीवन में कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, आप उनका सामना करने के लिए तैयार होते हो। प्रियो, जब चारों तरफ से डराने वाली खबरें आ रही हैं, जब चारों तरफ से अब 10 में से 4 या 5 फोन कॉल्स हमारे पास इस समय इस कोरोना महामारी से संबंधित आ रही हैं, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो इस परिस्थिति, इस भयानक महामारी से जूझ रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूं प्रियो, ये कैसा पेन है जो इस संसार ने इससे पहले कभी फेस नहीं किया। क्योंकि ना तो दुनिया की दौलत उनका साथ दे सकती है, ना दुनिया का कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर उन्हें दिलासा दे पा रहा है, ना कोई उनका रिश्तेदार उनके साथ खड़ा है, और वो बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे हैं। प्रियो, इस सब के बीच में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। जब उसने एक बार कह दिया, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तो प्रियो, इस परिस्थिति में भी वो आपके साथ खड़ा है। आप उसको पुकारिए। इन परिस्थितियों में भी अपने जीवन रूपी युद्ध को आप उसके हाथों में दे दीजिए, और उसके बाद देखिए वो आपके हालातों को किस रीति से बदलता है। प्रियो, मेरे साथ आप एक स्थान से और निकाल सकते हैं वचन में से, जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय 21 पद से आगे। यहाँ लिखा है, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि इस संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। प्रियो, बड़ी अद्भुत बात यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि प्रसव के समय एक स्त्री जिसने कंसीव किया हुआ हो, वो एक भयानक दुख के अंदर होती है, भयानक दर्द और पीड़ा के अंदर होती है। लेकिन जैसे ही वो संतान को उत्पन्न कर देती है, संसार के अंदर जन्म दे चुकी होती है, वो उस बालक के मुख को देखने के बाद, उस बच्चे के मुख को देखने के बाद, वो सारा दुख जो उसने सहा होता है वो पल भर में भूल जाती है। उसे याद भी नहीं होता कि उसने किस रीति से हफ्तों और महीनों दुख उठाया है। प्रियो, आगे की आयत आपको आनंद से भर देने के लिए काफी है। लिखा है, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा। हालेलुया। प्रियो, क्या ही अद्भुत बात है। यीशु मसीह कहते हैं, अभी तो तुम्हें इस संसार में बहुत सा शोक है, कष्ट है, पीड़ाएं हैं, बीमारियां हैं, महामारियां हैं जिनका तुम्हें सामना करना पड़ रहा है। लिखा है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना पाएगा। प्रियो, यीशु मसीह का वायदा है कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा। प्रियो, ये तैयारी का समय है, ये प्रार्थनाओं के जीवन में लौटने का समय है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत से लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं कि भैया हमारा मन दुआ में नहीं लग रहा है, प्रार्थनाओं में नहीं लग रहा है। प्रियो, इससे पहले कि वो समय आए जब आपके पास लौटने का अवसर खत्म हो जाए, आज तो वो बाहें फैला के इंतजार कर रहा है। प्रियो, आज जब ये वचन आपके हृदय पर चोट कर रहा है, जब आपके हृदय पर दस्तक दे रहा है, इसे अनसुना मत कीजिए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे शब्द को सुन के द्वार खोलेगा, मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। प्रियो, जब आज वो आपके हृदय रूपी द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है,
अपने मन को कठोर मत कीजिए। ये लौट आने का समय है। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, ये आपकी इच्छा है कि हम प्रार्थना करें, और तेरा वचन कहता है कि अंत के दिनों में अपना प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा मैं सब पर उड़ेलूंगा। प्रभु, मैं उस मन को इनके लिए मांग लेता हूँ प्यारे पिता। फिर से तो इनके मन को हरा कर दे मेरे प्रभु जी, फिर से अपने आनंद से भर दे प्रभु, कि ये फिर से अपना आनंद तेरे वचनों के पढ़ने में ढूंढ लें, तेरे कदमों पर बैठने में अपने आनंद को पाले प्रभु। दुष्ट इनका आनंद छीनने ना पाए प्रभु, चुराने ना पाए, क्योंकि दुष्ट और कुछ छीनना नहीं चाहता प्रभु। एक प्रार्थनाओं वाले व्यक्ति का बस वो आनंद को चुराना चाहता है। प्रभु, तुझसे विनती है कि तू इनकी रक्षा और मदद कर। और इस समय दुआ करना चाहता हूँ प्रभु, मैं खास तौर से कोरोना ग्रस्त लोगों के लिए प्रभु, जो इस महामारी से ग्रस्त है पिता, जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो तुझे पुकार रहे हैं यीशु मसीह, तेरी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे प्रभु, उनके माथे पर प्रभु मैं तेरे उस बहते हुए क्रूस पर, जो प्रभु तूने क्रूस पर जो अपनी लहू की धारा बहाई है प्रभु, उसी गाढ़े लहू को प्रभु इनके माथे पर मोहर करता हूं प्यारे पिता, जो इस बात का डिक्लेरेशन है कि ये तेरे खून खरीदे हैं। और इसी समय इस महामारी को, इनके जीवन को छोड़ के जाने का हुक्म देता हूँ। पूर्ण शिफा और छुटकारे की सामर्थ को रिलीज करता हूँ प्रभु, के इन्हीं पल्लों से ये हील होते जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। वास्तव में प्रियो, प्रभु का वचन बहुत सामर्थी है। मैं विश्वास करती हूँ आज प्रभु के वचन ने आप में से हर एक से बात करी है और आपको अपने जीवन के बहुत से प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे। प्रियो, यदि आपके कुछ सवाल हैं, यदि आप हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देखने पा रहे होंगे। आप हमसे बात करिए, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। प्रियो, यदि आप हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर रहे हैं या आप दोबारा से प्रभु के दास से उन टीचिंग्स को सुनना मांगते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रियो, आप हमें फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। प्रियो, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज बहुत वर्षों से प्रभु की सेवकाई में है, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और प्रियो, हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि प्रत्येक घर में, हर एक घर में व्यक्ति यीशु मसीह से मुलाकात करने पाए, हर घर में प्रभु यीशु मसीह का वचन पहुंच सके। जी हाँ प्रियो, हमारा उद्देश्य है आपका हाथ पकड़कर पिता के हाथ में रखना, आपकी मुलाकात सच्चे जीवित परमेश्वर से कराना। सच में प्रियो, यदि आप हमारी सेवकाई का हिस्सा बनना मांगते हैं तो हमसे बात करिए। प्रियो, यदि आप अपनी दान राशियों से, अपने भेंटों से हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं और हमारे साथ पार्टनर बनना चाहते हैं, तो नीचे दिए जा रहे अकाउंट डिटेल्स पे आप अपनी भेंट, अपने डोनेशन, ऑफरिंग्स, किसी भी तरीके से छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन के द्वारा भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। प्रियो, जितने लोगों ने हमें बीते दिनों में सपोर्ट करा है, हमारे प्रार्थनाएं करी, उन सभी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं और हम आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रियो, हमसे जुड़े रहिए। अगले सप्ताह शनिवार को एक बार फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक खुश रहिए, सलामत रहिए। प्रभु में आप सभी को हमारा सलाम।